Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद करने। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास हेल्थ साइंसेज की जो हमारी न्यू बुक है इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंसेज जिसमें हम टाइप्स ऑफ डिजीजेस को स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज हम डिजीज के सेकंड टाइप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्टडी करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने इससे पहले देखा कि डिजीज क्या होती है। मैंने आपको बताया इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि डिजीज एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी या माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग को मुतासिर करती है। डिजीज की दो टाइप्स हैं, एक है कम्युनिकेबल डिजीज और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बच्चों हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा कि ऐसे बीमारियां होती हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब ऐसे जरासीम जो कि हमारे जिस्म में आकर खुद को तकसीम करना शुरू कर देते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो ऐसी बीमारियों को बच्चों हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक कम्युनिटी के अंदर एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती हैं या एक माहौल से एक शख्स के अंदर फैल सकती है। तो आपने इसको भी जहन में रखना है। बच्चों इसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल, पैरासिटिक। मैंने आपको बताया था आप लोगों ने इनके नामों को अच्छी तरह से याद रखना है। आप लोगों से यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने इसके ट्रीटमेंट को तफसील से स्टडी किया था। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्टार्ट करना है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के हम देखें, आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस का पता है कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर या माहौल से एक शख्स के अंदर फैलती हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट इनकी वजह से होती हैं। तो बच्चों उसका जो उलट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बच्चों इन्हें एनसीडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीडीज कहते हैं। आर नॉट काज्ड बाय इन्फेक्शंस। बच्चों इन्फेक्शंस की वजह से नहीं होती। इन्फेक्शन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती, जरासीमों की वजह से नहीं होती। एंड कैन नॉट सेपरेट, जब जरासीम की वजह से नहीं होती तो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर वो सेपरेट भी नहीं करेगी। तो बच्चों इसकी आसान से डेफिनेशन है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं ये इन्फेक्शंस की वजह से नहीं होती और ना ही एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल होती हैं। अब बच्चों होती कैसे हैं? दे यूजुअली डेवलप, ये आमतौर पर परवान चढ़ती हैं, ये आमतौर पर नशोनुमा पाती हैं, आमतौर पर बड़ी होती हैं। ये आमतौर पर बीमारियां जो है बढ़ती हैं। किस तरह से बढ़ती हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। बच्चों जेनेटिक फैक्टर्स क्या है हमारी बॉडी में? आपको पता है कि हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए हमारी बॉडी का विरासती मादा है, जेनेटिक मटेरियल है। अब बच्चों जेनेटिक फैक्टर से क्या मुराद है? डीएनए की वजह से, ठीक है। वालिदैन से बच्चों के अंदर डीएनए जो है वो खसूसियात को लेके मुंतकिल होता है। तो बच्चों को जो विरासती मादा है, वो जो डीएनए है, वो जो जेनेटिक फैक्टर है, उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल कहते हैं तर्ज जिंदगी, जिंदगी गुजारने का तरीका। अब जिंदगी गुजारने का ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आप सुबह जल्दी उठें, रात को टाइम से सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद आप वर्जिश करें, वॉक करें, वॉक करने के बाद अच्छा जो है वो नाश्ता करें, फिर नाश्ता करने के बाद आप अपनी डेली रूटीन का काम करने लग जाएं। फिर जैसे ही दोपहर हो तो दोपहर को आप थोड़ा सा हल्का नाश्ता, ठीक है, नाश्ता करें, लेकिन सुबह का नाश्ता आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोपहर का ये कि थोड़ा सा लाइट में हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। फिर रात को ये है कि आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर आप वॉक करें, ठीक है, जल्दी खाना खाएं, जल्दी खाना खाने के बाद फिर वॉक करें ताकि वो खाना जो है वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। फिर जो है वो आप एक मुनासिब नींद लें, जितनी आपकी नींद है, फर्ज करें 7 घंटे 8 घंटे की जो मुनासिब नींद है आप वो लें। तो कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल इससे डिस्टर्ब होता है तो इसे हम कहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हम इनको आगे पढ़ेंगे। बच्चों इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं। बच्चों किस तरह से हो सकती हैं हम इनको आगे इंशाल्लाह तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें क्रॉनिक डिजीजेस। अब बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि जितनी भी एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये खतरनाक होती हैं, क्रॉनिक होती हैं। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर एक्यूट और क्रॉनिक का फर्क बताया था। एक्यूट कहते हैं आमतौर पर ऐसी बीमारियां जो कि 3 माह से कम अरसे तक के लिए चलती हैं और 3 माह से ज्यादा के अरसे तक जो चली वो क्रॉनिक डिजीज होती हैं। तो बच्चों ज्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्रॉनिक होती है, लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और एक तवील अरसे तक, एक लंबे दौरानिए के लिए क्या करती हैं, रहती हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अब बच्चों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की क्लासिफिकेशन आपने इसी तरह इसकी हेडिंग बनानी है। बच्चों इसके अंदर 3 मेन कैटेगरीज है। कौन कौन सी हैं? लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, बच्चों जिंदगी गुजारने का जो तरीका है ये, इसकी वजह से किस तरह से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसे मैंने आपको पहले बताया था। बच्चों सेकंड जो है कैटेगरी, इसमें जेनेटिक डिजीज आती हैं, मतलब विरासती बीमारियां हैं चूंकि डीएनए के जरिए जो है, डीएनए की वजह से डीएनए के अंदर खराबी आ गई है, ठीक है, इस वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा डिजनरेटिव डिजीज,
डिजेनरेटिव डिजीज में बच्चों क्या होता है, हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स है ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, क्या होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो बच्चों आए हम इनकी डिटेल जो है वो आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। लाइफ स्टाइल बच्चों मैंने आपको बताया कि तर्ज जिंदगी को कहते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका, रहन सहन। अब इससे मुल्हिका कौन कौन सी बीमारियां हैं बच्चों, याद रखें कि जब कभी भी आपका लाइफ स्टाइल जो है अनहेल्दी होगा तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताएंगे और कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो दीज डिजीजेस डेवलप ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपका होगा तो ये बीमारियां आपके अंदर हो सकती हैं। बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारियां। अब जो आपको पता है कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं ओबिसिटी। ओबिसिटी किसे कहते हैं बच्चों, ओबिसिटी कहते हैं मोटापे को। अब जो मोटापा है ना, जो हम इसे कहते हैं दिस इज द मदर ऑफ डिजीजेस, ये क्या है, बीमारियों की माँ है। अब बच्चों इस बीमारियों की माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। अब जो ओबिसिटी होती क्यों है, हम ऑयली चीजें ज्यादा यूज करें, हम खाना खाएं और खाना खाने के बाद काम ना करें, ठीक है, तो वो जो खाना है वो हमारी बॉडी के अंदर एज अ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों वो जो फैट है ना, जब जब वो हमारी खून की नालियों के अंदर जमा होता है ना, तो खून की नालियों के अंदर आप ये समझें कि प्रेशर को बढ़ा देता है। वो क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बच्चों अगर वो फैट जो है वो हमारे दिल के अंदर जमा हो गया है तो दिल के मसल्स को वो अफेक्ट करेगा, तो इससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं बच्चों। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। बीपी तो आपने सुना होगा ना, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो ज्यादा होता है इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो बच्चों इसी वजह से होती है। देखिए यहाँ पे फैट जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो हाइपरटेंशन, ज्यादा ब्लड प्रेशर हो सकता है, किस वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। इसके अलावा बच्चों डायबिटीज, डायबिटीज बच्चों आमतौर पे आम जुबान में जिसे हम शुगर कहते हैं, शुगर का मरीज है ये। तो शुगर के मरीज होने से क्या मुराद है कि इस बंदे को जो है वो डायबिटीज है। तो जो इसमें क्या होता है, इस बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ना एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास से ना एक चीज निकलती है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। अब जो इसको इंशाल्लाह बायोटेक है ना, जो हम उसके अंदर इसको पढ़ेंगे, इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है ना, हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। डायबिटिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, और या इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है लेकिन ये अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता बच्चों। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह भी मोटापा है, ठीक है। मोटापा की वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों कैंसर। अब देखिए आपको पता है कैंसर जो है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, लंग कैंसर। अब जो लंग कैंसर जो है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी। अब क्या सिगरेट पीना एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो तंबाकू नोशी करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, हालांकि उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे होते हैं, ठीक है। अब जो ये क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो इससे आपको कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है बच्चों। ना सिर्फ इससे लंग कैंसर हो सकता है बल्कि आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स के अंदर भी इससे कैंसर हो सकता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स है ना वो मुसलसल तकसीम करके ना गिल्टियां बना देते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं, गिल्टियां बना देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों, हम इंशाल्लाह ना इसको बायोटेक का जो हमारा चौथा चैप्टर है वहां पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। बच्चों इसके अलावा स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है बच्चों, हमारे दिमाग को ना, अब जाहिर सी बात है हमारा दिमाग हमारे सारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। वो जो हमारे दिमाग को काम करने के लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन उसको कौन सप्लाई करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। अब जो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हमारे दिमाग को, ब्रेन को किसी भी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जब उसे ब्लड की सप्लाई कम होती है ना तो बच्चों उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब उसे ऑक्सीजन नहीं ना मिलती तो ब्रेन की जो सेल्स है ना इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन के सेल्स को और ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, इसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये स्ट्रोक होता क्यों है, ये भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो खून की नाली जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसके अंदर फैट आके जमा हो गया, तो ब्लड, ब्रेन को ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। बच्चों इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिजीजेज, मेंटल हेल्थ डिजीज बच्चों जो जहनी तौर पे बीमारियां है ना, मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत है ना इंसान की, ये बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। और हेल्थ का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जब हमने सेक्टर के स्टार्ट में पढ़ा था वहां पे मेंटल हेल्थ जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों मेंटल हेल्थ अगर एक इंसान के अफेक्ट हो जाए लाइफस्टाइल की वजह से तो इससे भी कई तरह की डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि ट्रॉमा। ट्रॉमा बच्चों कहते हैं सदमे के अंदर चले जाना। अब बच्चों किसी भी वजह से अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो गई है तो आप सदमे में जा सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा बच्चों डिप्रेशन, डिप्रेशन भी सदमे को कहते हैं। अफसुर्दगी के एक स्टेट में चला जाता है आदमी, ठीक है, अफसुर्दा हो जाता है, परेशान हो जाता है,
ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी जो है उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बच्चों आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को देखें, अब एक बंदे को जो है वो, ठीक है, हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी है, तो क्या वो दिल की बीमारी आप उसके साथ जो है फर्ज देने के सलाम लेते हैं, हाथ, ठीक है, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो क्या उससे आपके अंदर फैल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। इस तरह बच्चों एक बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आप उसके साथ मिलते हैं, तो क्या उससे हाई ब्लड प्रेशर आपके अंदर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक ऐसी बीमारियां जो कि एनसीडीज हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये कि एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल नहीं होते। इस तरह मुझे अगर एक बंदे को शुगर है तो क्या आपको भी हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, आप लोगों ने इनके बारे में ज़हन में रखना है कि जितनी भी बीमारियां हमने पढ़ी हैं ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल नहीं होती। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट कैटेगरी को स्टडी करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक डिजीजेज। अब बच्चों जो लफ्ज है ना जेनेटिक, ठीक है, इसका पर्टिकुलरली लेना देना होता है डीएनए के साथ। डीएनए का मतलब क्या होता है? डिऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों हमारे जिस्म का वरासती मादा है जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी खसूसियात, बल्कि तमाम खसूसियात को डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों देखें जेनेटिक डिजीजेज है ना जो, ठीक है, अब आप क्या वजह हो सकती है इनकी? ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन जीन्स। अब जो आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ना एक हमारे, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बेसिक सा बताऊं, तो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर बच्चों आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। और बच्चों वो डीएनए है ना जो आमतौर पे न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है, इस जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन कहते हैं। बच्चों हमने बायोटेक का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वहां पे हमने इसे पढ़ा, ठीक है। अब बच्चों जब ये क्रोमाटिन क्या करता है, इस शक्ल के अंदर आ जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं क्रोमोजोम। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमोजोम कहते हैं। तो बच्चों क्रोमोजोम है ना जो, ये डीएनए है। कुछ यहाँ पे छोटा सा डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो कि खास काम करता है, इसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जीन क्या है बच्चों? डीएनए का टुकड़ा, ठीक है, डीएनए के टुकड़े को हम जीन कहते हैं। अब जो इस जीन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई, एबनॉर्मेलिटी का मतलब है खराबी आ गई है, तो बच्चों जब डीएनए के अंदर खराबी आ गई, इस जीन के अंदर खराबी आ गई है, तो क्या ये अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म करेगा? तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब ये अपना काम सही तरह से नहीं करेगा, बच्चों बीमारियां होंगी, ठीक है। और क्रोमोसोम्स देखिए यहाँ पे, इस एक जीन के अंदर बच्चों खराबी आ सकती है, इस पूरे का पूरे क्रोमोसोम के ऊपर, समझ आ रही है? डीएनए के छोटे से टुकड़े के ऊपर, इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर बच्चों जब खराबी आ जाए तो इससे जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। अब बच्चों खराबियां आती क्यों है? दीज एरर्स कैन बी आइदर इनहेरिटेड। अब बच्चों जो खराबियां हैं ये या तो इनहेरिटेड, विरासत में मिलती है, मतलब वालिदैन के अंदर कोई खराबी थी और वो खराबी डीएनए की वजह से आपके अंदर मुंतकिल हो गई, बच्चों के अंदर मुंतकिल हो गई है। अभी जो खराबियां हैं कैन आइदर इनहेरिटेड, या तो ये विरासत में मिल सकती हैं, और या काज बाय म्यूटेशन, या बच्चों ये म्यूटेशन की वजह से हो सकती हैं। अब बच्चों म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन की डेफिनेशन आप लिख लें बुक के ऊपर, चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? डीएनए के अंदर जो तब्दीली है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे मार्क कर लें। तो जो इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हीमोफीलिया। अब जो हीमोफीलिया क्या होती है? हमारे जिस्म के अंदर जब भी ना कट लग जाता है तो हमारे जिस्म में वहां पे खून जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारे जिस्म में खून जमता कैसे है? हमारे जिस्म के अंदर खून को जमाने के लिए ना खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि खून को जमाती हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के अंदर खून को जमाने वाली प्रोटीन्स नहीं बनती, इसकी वजह से हमारा खून जो है वो नहीं जमता। हीमोफीलिया के जो मरीज होते हैं ना, इनमें जो खून है वो जमता नहीं है। अगर कहीं पे खुदा ना खासा बॉडी में कट लग जाए तो खून मुसलसल बहता रहता है, इनका खून जमता नहीं, हत्ता कि इनकी डेथ भी हो सकती है इस वजह से, ठीक है। मुझे जेनेटिक डिजीज है, अब एक बंदे को हीमोफीलिया है, आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, सलाम लेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, तो आप लोगों को हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। मुझे इस तरह थैलासीमिया, मुझे थैलासीमिया क्या होता है? हम आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना ब्लड होता है, खून होता है। खून में ना 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और बच्चों एक हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स। क्या होते हैं बच्चों? प्लेटलेट्स होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये हम इनका काम ये कि इन्होंने हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। किसको ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। और आपको पता है कि हमारे जो बॉडी, हमारे जो ब्लड है ना, इसका कलर रेड क्यों होता है? इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। बच्चों रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों होता है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। रेड ब्लड सेल्स है ना बच्चों हमारे जिस्म में, इनके अंदर जो है ना खास प्रोटीन होती है, इस तरह से बच्चों जो खास प्रोटीन होती है इनके अंदर भरी होती है, इसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का। इसका नाम देते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन का। तो बच्चों हीमोग्लोबिन क्या करती है? हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करती है और हमारे सारे जिस्म के अंदर इसको मुंतकिल करती है। तो बच्चों थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हीमोग्लोबिन है ना, ये सही नहीं बनती, ये खराब हीमोग्लोबिन बनती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स काम भी नहीं करती। जब रेड ब्लड सेल्स सही नहीं बनेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाएगी, सही रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस बीमारी को थैलासीमिया कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन खराब बनती है और हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है। जिसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बच्चों मस्कुलर मतलब आपको नाम से आ रहा है मसल्स का, डिस्ट्रॉफी कहते हैं खराब हो जाने। बच्चों मसल्स है ना जो हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं बच्चों? वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें
यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए गूगल से एक पिक निकाली, अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे नॉर्मल मसल है, ये बाजू का मसल, यहाँ पे देखें आप किस तरह से कमजोर हो गया है ये मसल, नजर आ रहा है। तो बच्चों अब ये क्या हुआ, मसल जो है वो डिस्ट्रॉफी हो गई है, मसल जो है वो खराब हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। ठीक है, मसल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे पहले देखें कितना स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बच्चों ये किस वजह से हो सकती है, ये भी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, डीएनए के अंदर खराबियों की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, जितने भी जेनेटिक डिसीजेज है आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया जो है वो, ठीक है, कौन सी लाइफ, ठीक है, कौन सी डिजीज है, आपसे पूछा जा सकता है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है या डीजेनरेटिव डिजीज है, तो आप लोगों ने बताना है कि जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कई तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट पे हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो लास्ट पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो कैटेगरी है ना, ये है डीजेनरेटिव डिजीजेज। अब बच्चों इनमें क्या होता है, these diseases result from the gradual decline of body organs or tissues due to aging or other factors। अब देखें ये जो बीमारियां ना बच्चों, रिजल्ट ये नतीजा होती है किसका, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है बच्चों दर्जा बदर्जा, एक होता है इमीडिएट, इमीडिएट कहते हैं फौरन को, एक होता है इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है फौरन अचानक से, एक होता है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चों कमी आना। बॉडी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर दिल है, लंग्स है, ठीक है, नोज है, आई है, ठीक है, ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है। बच्चों इनमें क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं, इनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है वो टिश्यूज या बॉडी टिश्यूज के अंदर। किस वजह से बच्चों, ड्यू टू एजिंग। एजिंग बच्चों क्या है, एजिंग हमारे बॉडी के अंदर ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि सब जानदारों के अंदर होता है। अब इसे समझे, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जिस्म के हिस्सों का कमजोर होते जाना, इसे हम एजिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको पता है कि आप जब जवान होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है उसके बॉडी के ऑर्गन जिस तरह से अच्छे तरीके से काम नहीं करते, उसके बॉडी ऑर्गन जो है वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बच्चों एजिंग कहते हैं। एजिंग मतलब क्या है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती है, इसे हम एजिंग कहते हैं। एजिंग की वजह से, उम्र के बढ़ने की वजह से, दूसरी कई अवामिल की वजह से बच्चों हमारे जिस्म के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये टिश्यूज है ना बच्चों, ये क्या हो सकते हैं, इनमें दर्जा बदर्जा जो है वो कमी आ सकती है, दर्जा बदर्जा खराब होना शुरू हो जाते हैं। इन बीमारियों को हम कहते हैं डिजेनरेटिव डिजीज। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, इसकी सबसे पहले एग्जांपल है अल्जीमर्स डिजीज। क्या नाम है बच्चों, आपने ध्यान रखना, अल पढ़े से, अल जमीर डिजीज। क्या नाम है, अल जमीर, जमीर, आप जमीर जिस तरह जमीर होता है ना इंसान का जमीर, इस तरह अल जमीर डिजीज। बच्चों ये क्या है, ये एक ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज है बच्चों। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के सेल्स है ना, जो वो ब्रेन के जो खुलिये हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह आपको पता है कि ब्रेन जो है, हमारी मेमोरी जो है वो सारी की सारी ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो जो ब्रेन के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है ना, ठीक है, तो अल्जाइमर्स डिजीज जो है, इनमें ब्रेन के ऐसे सेल्स की डेथ होती है जो कि मेमोरी को स्टोर करते हैं। अब बच्चों ये जो बीमारी है ना, ये जिस शख्स को हो जाए उसको चीजें याद नहीं रहती, उसको चीजें भूल जाती हैं, उसको ये चीजें क्या होती है, भूल जाती हैं। मतलब जो है उसको भूल जाएगा, अच्छा ये मेरा भाई है, अच्छा उसे पता ही नहीं होगा, अच्छा ये मेरा भाई है, मेरे पेरेंट्स है, ठीक है, उसे वो सारी चीजें भूल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके ब्रेन के वो सेल्स जिन्होंने मेमोरी को स्टोर करना है, उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डी जनरेशन हो जाएगी। जो लफ्ज पे गौर करें ना, जनरेशन का मतलब होता है, जनरेटिव का मतलब होता है बनना, जनरेट करना, पैदा करना, डी मतलब उसके नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, मतलब खत्म करना। तो ब्रेन के सेल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जो कि मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो इन पेशेंट्स की जो मेमोरी है ना, इनकी याददाश्त चली जाती है, आप ये समझे। बच्चों इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज, ये क्या नाम है, पार्किंसंस डिजीज। बच्चों भी एक ब्रेन की एक बीमारी है, इसमें ब्रेन के सेल्स की ना डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेन के सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जिस्म कांपने लग जाता है, ठीक है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, सही तरह से काम नहीं होता, ठीक है, और सारी बॉडी जो है वो इससे मुतासिर होती है। तो बच्चों पार्किंसन डिजीज है, इसमें भी क्यों क्या होता है, हमारे दिमाग के जो कुछ सेल्स है ना, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डीजनरेशन हो जाती है। ठीक है, बच्चों इसके बाद हमारे पास है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बच्चों आम जुबान में कहते हैं जोड़ों का दर्द। किसे कहते हैं, जोड़ों का दर्द है ना, जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्थराइटिस। अब बच्चों आर्थराइटिस है ना, जो ये एजिंग की वजह से किस तरह से हो सकता है, आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर इस तरह से ये जॉइंट्स है, ठीक है, आप फर्स्ट करें कि यहाँ पे ना ये एक जॉइंट है, ठीक है, अब जिस जॉइंट के बाहर इस तरह से ना कवरिंग होती है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे, जॉइंट के बाहर इस तरह से कवरिंग होती है बच्चों। अभी जो कवरिंग है ना बच्चों, ये क्या करती है, लिक्विड खारिज करती है, फ्लूइड खारिज करती है, जो कि यहाँ पे मौजूद होता है। बच्चों आपको बताया कि जो लिक्विड यहाँ पे है ना, ये जोड़ों के दरमियान एक लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब फ्रिक्शन को कम करता है। जिस तरह आप देखिए ना, मशीन रगड़ खा, ठीक है, जहां पे कहीं पे भी रगड़ होगी ना, मशीन के पुर्जे जहां पे रगड़ खा रहे हैं, वहां पे ऑयल लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा बच्चों,
वो रगड़ कम खाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मशीन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। वो जो जहाँ पे हमारे बॉडी के जॉइंट्स है ना, यहाँ पे भी हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है। अब वो जो फ्लूइड है ना, ये वाली लेयर खारिज करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उम्र होती जाती है, ये जो लेयर है ना खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड भी कम बनता है, और बच्चों हड्डियां आप उसमें रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आर्थराइटिस ये एक किस्म की डिजेनरेटिव डिजीज है। मैंने आप लोगों को इसको भी एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का फर्क लिख दिया है बच्चों, बहुत आसान है। वही लाइन है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये एक ऐसी इलनेसेस हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है बच्चों, ठीक है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, और ना ही एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर फैलती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखें, दीज डिजीज कैन सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम एनवायरमेंट टू पर्सन। ये जो बीमारियां हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर या माहौल से शख्स के अंदर फैल सकती हैं बच्चों, बल्कि ये जो बीमारियां डेवलप होती हैं जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और जो उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए थे दो, ये आप लोगों ने डिफरेंस के अंदर ये भी शामिल कर लेने हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बच्चों, जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना, इनसे बचा जा सकता है थ्रू हाइजीन। हाइजीन का मतलब है साफ सुथराई रख के, और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बच्चों मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि वैक्सीनेशन में क्या होता है। ठीक है, वैक्सीन मतलब बीमारी से पहले जो हिफाजती हम, ठीक है, दवाइयां लेते हैं, ठीक है, ताकि बीमारी के अगेंस्ट हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफित बन जाए, तो उसे वैक्सीन कहते हैं। तो बच्चों वैक्सीन के जरिए, साफ सुथराई के जरिए हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, जो इनमें ऐसा नहीं होता। इनके लिए हमें रिक्वायर, इनके लिए क्या रिक्वायर है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। बच्चों बहुत लंबे अरसे के लिए हमें इनको मैनेज करना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक है, जो कि देर तक चलती है। तो बच्चों जो बीमारी देर तक चलेगी, तो उसके लिए दवाइयां भी हमें देर तक लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और बच्चों एंड हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। और चूंकि आपको पता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एक बहुत बड़ी वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उन पेशेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, उनके इलाज के लिए हमें उन्हें कहना पड़ता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करें। अगर किसी को मोटापा है, मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो हम उसको एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, आप सुबह एक्सरसाइज क्या करें, कि आप डाइट में आप ऑयली चीजें कम खाएं, ठीक है, आप सब्जियां ज्यादा खाएं, बॉइल्ड सब्जियां ज्यादा खाएं। तो इस तरह से हम उनकी लाइफस्टाइल को क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, वही पुरानी लाइन से जो आप लोगों ने लिखनी है, जो आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस करें कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, तो आप लोगों को इस तरह से इसके फर्क को लिखना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।